जब आपका पंजीकरण, जब हम चौथे महीना में आपका मतलब सब बताएंगे खान पान के बारे में और आपका पंजीकरण होगा, तब इसका वेट करेंगे। वेट में 10 से 11 किलो वेट होना जरूरी पूरे गर्भ तक। और पहले हम जो है पहले चौथे महीना का हमारा वेट होना चाहिए 1 महीना में 1.5 किलो, और दूसरे महीना में हमें जो है चौथे से 5वें महीना में 1.5 किलो वेट होना चाहिए, और छठे और 7वें महीना में 2-2 किलो। 3 और 3 किलो हो गया, 3, 2, 5 और 2, 7। उसके बाद 7 किलो हो गया। उसके बाद 7वें और 8वें महीना में हमें फिर 1.5 किलो वेट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वेट होना चाहिए आपका 10 से 11 किलो पूरे गर्भ तक वेट बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम खाना में पूरा मतलब पूरी तैयारी करते रहेंगे, सब टीका वगैरह लगवाएंगे और पूरे टीके हो जाएंगे। देखो, हमको खाने में हरी साग सब्जी खाना है। हरी साग सब्जी में सबसे इम्पोर्टेंट है पालक। पालक में ज्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, पालक में ज्यादा आयरन मिलता है, ये बहुत जरूरी है खाना, ये जरूर खाओ। और हरी साग सब्जी जैसे लौकी है, लौकी भी आप खाएंगे, लौकी की सब्जी आप खाएंगे। ठीक है, जैसे आजकल मौसम के अनुसार ये देखो मेरे पास ये लौकी है, इसकी सब्जी आप बना कर खाएंगे। ठीक है, और ये इस समय मौसम के अनुसार ये चल रहा है सरसों। ठीक है, ये जो सरसों चल रहा है इसका झलरा जानती है, इसका झलरा बना के खाएंगे। फिर आप बथुआ होगा, उसमें बहुत कैल्शियम आयरन सब मिलता है, और उसको आप खाएंगी। ठीक, बथुआ की दाल बना लें, या आप उसका पराठा भी बना सकती है, उसको खाएंगी। और सहजन की पत्ती आप जानती हैं, सहजन की पत्ती से बहुत से विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसको आप खाएंगी। उसको कैसे खाएंगी आप? उसकी पत्ती हम तोड़ लेंगे। ठीक है, पत्ती तोड़ के मिक्सी या जैसे भी आप पीसे उसको पीस लीजिए, और 1 कप पानी में उसको तैयार कर लीजिए, उसका जूस। इतनी पत्ती आप लेंगे, उसका जूस तैयार कर लेंगे। उसी जूस को आप कोई भी समय आप पी सकती है, एक बार आप पी लीजिए ना, तो आपके जो खून की कमी नहीं होगी। अब जब बच्चा होगा तो नॉर्मल बच्चा हो जाएगा और आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, और बहुत आसानी से। उसमें बहुत सारा विटामिन है, सबसे ज्यादा उसमें बहुत कुछ है। और जब उसके बाद जो उसमें फलियां लगती हैं, उसकी सब्जी बना के भी आप खा सकती हैं, फलिया की सब्जी भी बना खा सकती हैं। सबसे ज्यादा आयरन उसमें मिलता है, और आपके वहाँ देखो लगा भी होगा मुझे। ठीक है, और आप मोटा अनाज में आप खाएंगी क्या? जैसे चना है, जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब चीजें आप खाएंगे। अब अपने गेहूं कम कर दो, और ये सब मोटा अनाज सभी लोग खाना शुरू करो। इससे पेट भी साफ होगा, और जो है कोई बीमारी भी नहीं होगी इससे। ये बहुत जरूरी है। अब मोटा अनाज पे गवर्नमेंट भी बहुत जोर दे रही है, अब आंगनबाड़ी में भी मोटा अनाज आने वाला है। ठीक है, तो ये आप सब लोग जरूर खाएंगी। उसके बाद आप अपने प्रसव की तैयारी करेंगी। ठीक है, प्रसव की तैयारी करेंगी तो प्रसव में तैयारी में हमको करना क्या है कि जब हमारा 9वां महीना लगेगा तो आप पहले तो आपको पैसे की व्यवस्था करनी है। भाई पता नहीं कितना पैसा कहाँ लग जाए, प्रसव में पता नहीं कहाँ कितना पैसा लग जाए, तो आप पहले से ही पैसा की व्यवस्था करनी है, और आप सरकारी अस्पताल में ही अपना प्रसव करवाना है, और पैसे की व्यवस्था करनी है, और साधन की भी व्यवस्था करनी है कि बाई चांस आपका एम्बुलेंस ना आया तो आप क्या करेंगी सरकारी अस्पताल का। तो आप जो है अपना साधन की भी, जिसके यहाँ साधन है उससे कह दो कि भाई हमें कोई इमरजेंसी लगे तो हमको भैया वहाँ ले चलना है हॉस्पिटल, और एक लोग साथ में रुकने की व्यवस्था ये भी करनी है। ठीक है, ये सब करना है। उसके बाद आपका जब बच्चा होगा, जब बच्चा हो जाएगा तो ये जब पहला गाढ़ा दूध निकलता है इसको खीर बोलते हैं, खीर या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसको आप जरूर पिलाएंगे 1 घंटा के अंदर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये टीके के समान है, ये समझ लो, जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है ये एक
ये एक टीके के समान है। जितनी भी बीमारी बच्चे के शरीर में होगी इसको पिलाने से सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है। फिर जो है बच्चे को दूध कैसे आप पिलाएंगी इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। लाइए अपना बच्चा, लाइए हमको, लाइए बच्चा छोटा लाइए। हाँ इसको लाइए। ये इसको रो रहा है। जैसे ये हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है, आपका पहला बच्चा, ये से छोटा बच्चा है। अब ये आप कहेंगे बच्चा हुआ, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो दूध कैसे पिएगा? दूध पिलाने का सही तरीका हम आपको बताते हैं। देखो बच्चे, जब बच्चा तो पैदा होगा तो उसको तरीका नहीं पता है ना, बच्चे को भी नहीं मालूम है कि बच्चा कैसे दूध पिएगा, उसको सिखाना पड़ेगा बच्चे को। तो पहले आप क्या करेंगी, 5 मिनट तक बच्चे के मुंह पे ऐसे ऐसे करेंगी, ऐसे से करेंगी, ऐसे से करेंगी। 5 मिनट तक बच्चे के मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगी और देखना ये बच्चा जब ऐसे से हम करेंगे तो ये बच्चा अपने आप मुंह खोल देगा। 5 मिनट तक जब करेंगी, ऐसे से करेंगी, ये बच्चा अपने आप मुंह खोल देगा और बस ये तुरंत उंगली जब इसके अंदर डालोगी तुरंत उंगली चूसने लगा ना। तो इसी तरीके से दूध पिलाने का सही तरीका ये है। दूध पिलाने का सही तरीका है, बच्चे के मुंह पे बच्चा आ जाए आपके पास, ऐसे ऐसे करो बच्चे के मुंह पे ऐसे ऐसे। अगर यदि बच्चा सो रहा है तो उसके पैर में ऐसे ऐसे मारो तो ये बच्चा जग जाएगा। ऐसे ऐसे पैर में ऐसे ऐसे मारो, बच्चा जग जाएगा। उसके बाद अब बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है, अब इसको दूध पीने का तरीका तो पता नहीं कैसे पिया जाएगा, पेट के अंदर उसको क्या मालूम है। तो आप बस बच्चे के ऐसे ऐसे 5 मिनट तक ऐसे ऐसे करेंगे मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे। ये बच्चे के ऊपर मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे किया और बच्चे की देखो अपने आप ही देखो अभी ये खो रहा है बच्चा, ये तो बड़ा हो गया है लेकिन हम बता रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं कैसे दूध पिलाना। ये देखो ऐसे ऐसे किया, ये बच्चा मुंह खोलने लगा और बस मुंह के अंदर इसको जैसे हम देखो उंगली डाल रहे देखो चूसने लगा है ना, चूसने लगा ना। इस तरीके से बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका है यही। इसी तरीके से बच्चे को दूध पिलाना है ऐसे ऐसे करके 5 मिनट तक। उसके बाद ये बच्चा मुंह खोल देगा, ये देखो मुंह खोल दिया, अब ये देखो दूध पीने लगा, देखो ये दूध पीने लगा ना ये देखो दूध पीने लगा। इस तरीके से बच्चा बस सीख जाएगा, इसी तरीके से सीखेगा बच्चा। बच्चा ये सो रहा है ऐसे ऐसे उसके पैर में ऐसे ऐसे मारो, बच्चा जग जाएगा। बस उसके ऊपर ऐसे 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 करते रहो और उसके बाद बच्चा जो है मुंह खोलेगा। उसके बाद इसके अंदर दूध डालो और अपना दूध जो है पिलाओ, बस पीने लगे बच्चा सीख जाएगा तुरंत दूध पीना। चलो जल्दी दूध पिलाओ, चलो ठीक है। फिर आपको जब बच्चा आपका हो जाएगा तो आप इस तरीके से आप दूध पिलाएंगे, बच्चा सीख जाएगा दूध पीना। उसके बाद आप 6 महीना तक बच्चे को माँ का ही दूध देना है, ना तो घुट्टी देना है, ना शहद देना है, कुछ नहीं देना। माँ के दूध के अलावा इसको कुछ नहीं देना है, क्योंकि इसमें 80% पानी होता है माँ के दूध में और 20% दूध होता है। इसको पानी की कोई जरूरत नहीं है बच्चे को, माँ के दूध में ही इतना सारा कुछ होता है, क्योंकि माँ सब कुछ खाती है भाई, सारी पौष्टिक चीजें माँ खुद ही खाती है, उसी दूध में सब कुछ निकलेगा। और ऊपर का दूध कतई नहीं देना है, इतना ना तो तुम सफाई कर पाओगी। निपुल से दूध तो कतई निपुल से बच्चे को देना ही नहीं है, केवल माँ का दूध। 3 बातों को रखना ध्यान। पहली बात है बच्चे को 1 घंटा के अंदर माँ का दूध पिलाओ, और दूसरी बात है कि बच्चे को 6 महीना तक माँ का ही दूध देना है, और तीसरी बात है कि हमें 2 साल तक माँ का दूध जारी रखो, 2 साल तक हमें माँ का दूध जारी रखो। उसके बाद जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो होगा अन्नप्राशन, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे का अन्नप्राशन होगा। उसके बाद उसको ऊपरी आहार देना शुरू करो। ऊपरी आहार बच्चे को देने के लिए जैसे आप ऊपरी आहार क्यों दिया जाएगा, क्योंकि माँ का दूध इतना 6 महीना तक माँ का दूध आएगा। उसके बाद बच्चा होगा बड़ा, तब उसके उतना दूध माँ के आएगा नहीं, तो कैसे पिलाएगी। तो इसलिए ऊपरी आहार की जरूरत है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे इसको बहुत सी विटामिन की जरूरत है और बहुत सारी चीजों की जरूरत है बच्चे को। तो इतना माँ के दूध कहाँ निकलेगा, इसीलिए हम ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे। 6 महीना के बाद बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करो। और ऊपरी आहार में जैसे बच्चे को हमने गाढ़ी दाल दे दिया, हमें 3-4 बार बच्चे को देना है। पहले हम बच्चा उठेगा सुबह, पहले हम अपनी माँ का दूध पिलाएंगे। उसके बाद हम इसके लिए थोड़ी सी
गाढ़ी दाल बना दिया। थोड़ी सी हमने 2 घंटे बाद हमने फिर उसको थोड़ी सी दलिया बना दिया बच्चे के लिए। फिर कहीं कोई चीज बना दिया, कहीं हम जो है सत्तू हमने तैयार कर दिया बच्चे के लिए। 4 बार कम से कम देना है। देना क्या है बच्चे के लिए खाना में? गाढ़ी दाल, दलिया और लैया का सत्तू, मसला हुआ आलू, केला, ये सब चीजें देना है। ठीक है, ये सब बच्चे को देना है। और धीरे धीरे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जैसे हमारे पास 200 ग्राम की कटोरी है, ठीक है, उसी कटोरी से आधी कटोरी हम लेंगे बच्चे को खाने के लिए। और उसका सबसे पहले उसका आप कटोरी चम्मच अलग करेंगे। अपने साथ में कभी भी खाना नहीं खिलाएंगे, उसका अलग खाना। जब उसका अलग खाना खिलाएंगे, किस लिए? क्योंकि जब आप खाना खिलाएंगे तो आपको पता तो चलेगा नहीं कि हमारा बच्चा, अपने साथ में खिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा कितना खाना खा रहा है। यदि आप अलग खाना खिलाएंगे बच्चे को कटोरी चम्मच से, तो पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना खाना खाया है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप मात्रा भी बढ़ाएंगे और समय भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपकी गोद भराई करेंगे। हमने सब कुछ खान पान के बारे में समझा दिया। ठीक है, अब हम आपकी गोद भराई करेंगे। कर दी है और हम इनको अब हम एक गाना गाएंगे। Oh
प्रिय बहनों, कैसी हैं आप? ओम नमः शिवाय। आज हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला की गोद भराई करेंगे। तो पहले हम कलश पर दिया जलाएंगे। तो कलश पर हमने दिया जला दिया है। अब हम गर्भवती महिला को समझाएंगे उसके खान पान के बारे में। सबसे पहले हमें करना क्या है, गर्भवती महिला का हम पंजीकरण करेंगे तीसरे महीना में। तो गर्भवती महिला का हमने पंजीकरण कर लिया है। उसमें हम गर्भवती महिला का वजन करेंगे और पोषण टेकर पे इसको हम फीड करेंगे। उसके बाद हम गर्भवती महिला को खान पान के ऊपरी आहार के बारे में हम समझाएंगे। तो आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति मौर्य। तो आपको जो है सबसे पहले तीसरे महीने से फोलिक एसिड की गोली खानी है, रोज प्रतिदिन 1 गोली। उसके बाद जब चौथा महीना लगेगा तब आपको टेटनेस के 2 टीके लगवाने हैं हर 1 महीना के अंतराल पे। जैसे हमने चौथे महीने में टेटनेस का टीका लगवा लिया, उसके बाद हम फिर 1 महीना के बाद 5वें महीना में हमने टेटनेस का टीका लगवा लिया। और उसी के साथ फिर आप आयरन और कैल्शियम की गोली खाएंगी। आयरन में हमको पूरे गर्भ तक 180 गोली खानी है और कैल्शियम की 360 गोली खानी है। ठीक है। और उसके बाद हमें खाना मतलब ऊपरी आहार लेना है। ऊपरी आहार में पहले हमने सुबह कुछ नाश्ता में ले लिया, अगर हो सके तो आपके पास जैसे हमने 8-10 बादाम को शाम को भिगो दिया, उसको छिलका उसका छील के खा लिया, या हमने जो है उसको क्या कहते हैं किशमिश है ये खा लिया सुबह। उसके बाद थोड़ा एक फल ले लिया जैसे सेब वगैरह है। फिर नाश्ता में हमने दलिया ले लिया। फिर उसके बाद हम दोपहर में एक फल भी खा सकती हैं आप। और उसके बाद दोपहर में हम दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाना है। और उसके साथ में दही दूध जो भी खाना है वो भी आप लेंगी और एक फल भी खाएंगी। उसके बाद आपको दोपहर में 2 घंटे आराम करना है। ठीक है, दोपहर में 2 घंटे आराम करना है। और फिर हमें 4 बजे के टाइम जो है हमें नैया चना गुड़ ये सब चीज़ें खानी है नाश्ता में। उसके बाद शाम को हम खाना खाएंगे, पूरा आहार लेंगे। दिन में कम से कम 3 बार हमको भोजन करना है और 3 बार हमको नाश्ता करना है और 2 घंटे हमको आराम करना है। उसके बाद आपको वजन भी बढ़ाना है।
10 से 11 किलो। जब से आपका मतलब चौथे महीना में आपका वेट होगा, जब नाम लिखा जाएगा तो आपका वेट होगा, उससे जो है